बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिजिक्स। तो हमने लेक्चर 17 यानी जेके फ्लिप फ्लॉप तक कर लिया था, ठीक है। और अब हम करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब ये थोड़ा इजी वे में जाएगा, ओके। टी फ्लिप फ्लॉप जो है ना थोड़ा इजी है, बिकॉज पहले हमने पढ़ा था एसआर, ठीक है, उसके अंदर दो इनपुट्स थी। फिर हमने पढ़ा जे और के, जेके फ्लिप फ्लॉप में भी दो इनपुट्स थी। अब ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि इसके अंदर एक इनपुट यूज होती है, जस्ट टी, ठीक है। अब इसका सर्किट किस तरीके से बनता है वो हम बना के देख लेते हैं। तो पीछे आउटपुट से यहाँ पर एक टर्मिनल पे आ जाएगा फीडबैक, ठीक है। एक से ये दोनों क्लॉक्स जुड़ जाएंगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लॉक सिग्नल। और ये जो हमारा है ना एक टर्मिनल जो हमारी इनपुट का होता है, ठीक है, उसमें हम दोनों पे कनेक्ट कर देंगे टी को, यानी इन दोनों टर्मिनल्स पे टी आएगा, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया था, हमने एस और आर पढ़ा था ना, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहां से ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, ये यहां से और ये यहां से। तो खैर ये हमारा सर्किट बन गया। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारी आउटपुट से यहाँ पे क्यू बार, ठीक है। टी की वैल्यू हम जब रखते हैं, अब हमने देखना जब हम टी की वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा टर्मिनल पे 1, एक पे आ जाएगा 0, ठीक है। क्लॉक की वजह से यहाँ पे 1 1 आएगा और इसकी वजह से 0। सबसे पहले हम नीचे वाला सर्किट सॉल्व करते हैं। 1 0 एंड 0, ठीक है, एक 0 इसकी वजह से ना, टी की वजह से यहाँ पे 0, 1 0 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0। एक टर्मिनल पे आ गया 0 और यहाँ से आ गया 1, ठीक है। अब 1 को इन दोनों को नॉर गेट से गुजारना है, 1 + 0 करेंगे आ जाएगा 1, इसका बाहर ले लेंगे आ जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। इसमें क्या है, जैसे पहले किया था वैसे ही है, ये सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा ये 0 आएगा इधर और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक भी 0 एंड गेट से गुजारे तो वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है, उसका बाहर ले लें तो क्या आ जाता है 1, ठीक है। पहली स्टेट 1 थी, बाद में भी जो स्टेट आई वो 1 आई, तो ये कौन सी हमारी स्टेट है, होल्ड ऑन स्टेट, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप में हमारी 0 पे होल्ड ऑन स्टेट आती है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं, सेकंड चेक करने के लिए। थोड़ी राइटिंग यहाँ पे गंदी है लेकिन नोट्स में बहुत अच्छी है, वो थोड़ा मैंने सुकून से बनाए हुए हैं बैठ के। अच्छा नोट्स बनाने में इतना टाइम लगता है, यहाँ पर समझाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो नोट्स मैं पिछले इतने टाइम से बना रही हूँ। ये वाले नोट्स मैंने कंप्लीट नहीं किए थे ना डिजिटल के, तो इस वजह से मुझे अब बनाने पड़ रहे हैं, वरना बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट किए हुए। अच्छा जी, पहले हमने इसकी इनपुट क्या दी थी 0, अब मैंने दिया 1, ठीक है। क्लॉक सिग्नल है 1 1, टी की वजह से यहाँ पे आ गया 1 1 और यहाँ पे 1 था और यहाँ पर हमने 0 रखा हुआ है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। अच्छा फीडबैक देनी है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसका इन्वर्ट करके यहाँ पे 0 रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे कोई वैल्यू देनी है। यहाँ पर सोल्व होगा तो वो आगे जाएगा ना हमारा सर्किट, इस वजह से यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू 1 आप 0 से भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 1 रखना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू हमने सेट की हुई है 1 पे, तो जो भी वैल्यू होगी उसका इन्वर्ट यहाँ पे आपने लेना होगा 0। अच्छा 1 1 एंड 0, आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पे आ गया 0। फिर q की वैल्यू आ गई 1, अब 1 और 0 को नॉर गेट से गुजारे, 1 + 0 करें पहले, 1 आ जाएगा आंसर, उसका बाहर ले लें 0 आ जाएगा, 0 घूम के आएगा इधर 1 1 1 1 1 1, तीनों एंड गेट से गुजरेंगे आंसर आएगा 1, और ये नॉर गेट से गुजरेंगे 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, बाहर ले लेंगे 0। पहले आंसर था 1, पहले आउटपुट हमारी 1 थी, बाद में क्या आ गई 0, ठीक है, यानी वो टॉगल हो गई। अब हम यहाँ पे सेट और रीसेट स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे। जो टी फ्लिप फ्लॉप है ना, ये टी का मतलब ही टॉगल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक होल्ड ऑन स्टेट होती है और एक टॉगल स्टेट होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टॉगल स्टेट, ओके। इसका अब हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसका हमने बनाना है टेबल। आपने पहले लिखना होता है क्लॉक आपने दी, फिर आपने अपनी इनपुट के बारे में बताना होता है टी, उसके बाद आपने अपनी आउटपुट क्यू के बारे में बताना है, फिर Qn+1 मतलब जो अगली स्टेट आई है, इसको हम Qn कहते हैं, इसको Qn+1 कहते हैं, और यहाँ पर स्टेट का नाम लिखते होते हैं, ठीक है। तो क्लॉक पे आपने 1 और 1 ही रखना है, टी की वैल्यू एक बार 0 दी थी, एक बार 1 दी थी,
क्यू एन की वैल्यू हमने 1 ही रखी है, तो पहले जब हमने 0 दी थी तो आंसर क्या आया, 1 ही आया, मतलब होल्ड ऑन स्टेट आई। और जब हमने 1 प्रोवाइड की इनपुट तो आंसर क्या आया, 0, मतलब टॉगल स्टेट आई। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो टेबल बनता है। अब यहाँ पर हम 0 स्टेट के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 रखना होगा और इनपुट हमने वही देनी है 2। अब आप याद करें जब हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप पढ़ा और जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था ना, उसके अंदर हमारी 4 बनी थी, 4 कॉम्बिनेशन बने थे, याद है। अब यहाँ पर हमारी इनपुट 1 है ना, तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 किस्म की आउटपुट आए हमारे पास, 2 कॉम्बिनेशन आए। जब हमारे पास 2 थी ना एस आर जे के, तो हमारे पास 4 किस्म के कॉम्बिनेशन बन रहे थे यहाँ पर। ठीक है ना, अब इस चीज को भी माइंड में रखना है। अब क्लॉक सिग्नल 1 प्रोवाइड किया हुआ है, ये स्टेट्स क्या आएंगी अब ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ही ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अच्छा जी, अब हमने पता क्या करना है, अब हमने Q की वैल्यू 0 के लिए स्टेट्स चेक करनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका कन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 0 के लिए चेक करनी है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब T की वैल्यू 0 पे, देखिए क्लॉक हमारे पास 1 पे ही पड़ी हुई है, T की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0 और यहाँ से पीछे से वैल्यू आई इसकी 0 और इसकी वैल्यू आ गई 1 0 1, आंसर क्या आया 0। यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल पे 0 आ गया और इसकी वजह से यहाँ पे 0 आ गया। 0 + 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0, बाहर ले लेंगे, आ जाएगा 1। 0 0 1 की वजह से यहाँ पर आंसर 0 आएगा। 0 मतलब इसका हम ले लें, अगर नॉट से गुजारे तो 1 + 0 = होता है 1, बाहर ले लें तो आंसर आ गया 0। मतलब जो स्टेट पहले थी वही रिटेन रही, तो यहाँ पर पहले 0 था, 0 ही रहा, ये हो गई होल्ड ऑन स्टेट। यहाँ पर पहले 1 था तो 1 ही रहा ना। अच्छा, चेक करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे ना, इनके नंबर होते हैं इन सर्किट्स के, आप चेक ना करें इसी तरीके से याद करके रट्टा लगा के आपने लिखा हुआ हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर उसके। ठीक है, इन सर्किट्स के नंबर होते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया कौन सी स्टेट के लिए, जब टी की वैल्यू हमने 0 रखी तो वहां पे आती है होल्ड ऑन। ओके, अच्छा अब टी की वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी क्लॉक की वजह से 1 1 आया, इसकी वजह से 1, इसकी वजह से आ गया 0 और टी की वैल्यू भी है 1 1। ओके, 1 1 1 1 1 1 एंड गेट से गुजरेंगे, आंसर आएगा 1 और यहाँ पर 1। क्यू जो है हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है, अभी नॉर गेट से गुजरेंगे 1 + 0, आंसर आएगा 1, इसका बाहर ले लें, आंसर आएगा 0। और मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, बिकॉज ये प्रीवियस स्टेट है, अब ये न्यू स्टेट है, अब ये न्यू स्टेट किधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, एंड 0 1 1 हमें आंसर दे देगा 0 0, हम लेके आएंगे इधर, 0 0 नॉर गेट से गुजरेगा, 0 + 0 क्या होता है 0, बाहर ले ले 1। अच्छा, ये सारे मैंने पीछे करवाए हुए ना, क्योंकि लेक्चर 16 आई थिंक 15 से चल रहा है ये। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप वाला जो सेशन है पूरा, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट हो गई हूँ प्रैक्टिस की वजह से। अब देखिए पहली स्टेट 0 थी, अब जो है स्टेट हमारे पास आ गई 1, इसका मतलब ये हमारी कौन सी स्टेट है, टॉगल हो गई ना, स्टेट टॉगल हो गई यानी उलट हो गई, तो यहाँ पे टॉगल। ओके, टॉगल स्टेट। तो जब भी आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप होगा, एक तो आपने इनपुट 1 देनी है, ये चीज हमेशा याद रखनी है, फीडबैक पीछे प्रोवाइड करना है। क्यू की वैल्यू एक बार 1 रख लें, एक बार 0 रख लें, ठीक है, तो आपके पास होल्ड ऑन और टॉगल स्टेट आएगी, इसके अलावा सेट रीसेट स्टेट नहीं आएगी। ओके, वो जो है ना वो आएगी डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, वो जो है ना हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप में आएगी। अच्छा जी, अब हम करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, जैसे मैंने बताया था, जो टी होती है ना वो टॉगल के लिए होती है, जो डी है ना ये डाटा इनपुट के लिए होती है। ठीक है, आप इसमें डाटा जो है वो इनपुट करते हैं। अच्छा, अब इसका सर्किट किस तरीके से होता है, आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है ना, पीछे मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो ये इसका सर्किट बिल्कुल वैसा ही बनता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ किस तरीके से। आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 नॉर गेट लगाने हैं। ठीक है, 2 नॉर गेट लगा दिए, पीछे आपने देना है यहाँ से गेट, एंड गेट यानी क्लॉक देनी है। यहां से एक क्लॉक का टर्मिनल हो गया, एक ये चीज हो गई जो हमारी इनपुट की टर्मिनल है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, एक हमारा आएगा यहाँ से फीडबैक, ठीक है, एक हमारे यहाँ से फीडबैक आएगा, और ये आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक ये चीज हो गई। ठीक है ना, अब देखिए आपने यहाँ पर पता है क्या करना है, आप इसको यहाँ पे कहते हैं एस
और आप इसको यहाँ पर इस वाले टर्मिनल को कह दें आर। आपने इनपुट एक ही देनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नॉट गेट लगा हुआ होता है, इसका सर्किट पूरा वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग इस वजह से है बिकॉज हमने डी जो है ना, हमने इनपुट एक ही देनी होती है। आप इसको डी बोल दें या आप इसको एस बोल दें, ठीक है, या तो डी बोल दें या फिर आप एस बोल दें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डी दे दिया 0, ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारी आएगी ना वो इसका इन्वर्ट करके आएगी बिकॉज इट्स अ नॉट गेट। ये एक नॉट गेट है, ठीक है, जो हमारा नॉट गेट है ये हमारी जो इनपुट है इसको इन्वर्ट करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर अपनी लिस्ट लेते हैं, ये हमारा क्यू था, ये हमारा क्यू बार था, ठीक है। अच्छा, क्लॉक हमारी 1 1 पे पड़ी हुई है। अब आप इसको एस कह दें या आप इसको जो है वो एस कह दें या डी कह दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्यू की वैल्यू 1 पे फिक्स कर रही हूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी 0, एक यहाँ पे 0 है, एक 0 है। समझ आई, एक क्लॉक की वजह से 0 आया, एक हमारी इनपुट की वजह से आया और एक फीडबैक की वजह से 0 आया। तो ये हमें एंड गेट से गुजर के आंसर दे देंगे 0, ये 0 आएगा इधर, यहाँ से ये 1 आएगा इधर। अब ये 1 और 0, 1 + 0 = 1, इसका बार ले लेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक 1 इस फीडबैक की वजह से आया, एक 1 इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, ये सारे एंड गेट से गुजर के हमें दे देंगे 1। अब ये 1 + 0 = 1, बार ले लेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 0 आया, इसकी जो हमारी 0 स्टेट होती है ना, इसको हम कहते हैं रीसेट, इसको हम कहते हैं रीसेट स्टेट। अब आपने ये नहीं कहना कि ये टॉगल है, नहीं, आपको टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना जरूरी है। देखें, जब हमने टी फ्लिप फ्लॉप किया टॉगल, तो उसमें जब हमारी स्टेट शिफ्ट होती थी तो हम कहते थे टॉगल स्टेट है, और जब हमारी स्टेट रिटेन रहती थी हम कहते थे कि वो होल्ड स्टेट है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है ये सेट और रीसेट स्टेट के बीच में वर्क कर रहा होता है, इस वजह से तो मैंने एस और आर का जिक्र किया है। अब इसका टेबल भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्लॉक, फिर हम लिखेंगे एस और आर, ठीक है। ये एस और आप इसको एस आर कर लें या फिर इसको कंबाइन करके आप इसको डी कह सकते हैं, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है ना। अच्छा, उसके बाद आएगा हमारा Q, फिर आएगा Qn+1, इसको Qn भी कहते होते थे। फिर यहाँ पे हमारी डिफाइन होगी स्टेट, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, क्लॉक हमने 1 पे लिखी हुई है, S की वैल्यू मैंने दी थी 0, R की वैल्यू इन्वर्ट हो गया आ गई 1, ठीक है। 2 इनपुट नहीं होते, जो एक इनपुट होता है उसी का इन्वर्ट दूसरा होता है। Qn की वैल्यू मैंने रखी 1 और Qn+1 की वैल्यू मेरे पास आई 0, तो ये मेरी कौन सी स्टेट है, रीसेट स्टेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया कि इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? इसमें कॉम्बिनेशन भी 2 ही बनेंगे, बिकॉज ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट हमने एक ही दी हुई है, ठीक है, उसी का इन्वर्ट होके वो आई है। आपने इस चीज को नहीं देखना कि भाई ये एस और आर है, शायद 2 इनपुट्स दे रहे हैं, इनपुट 2 नहीं दे रहे, इनपुट एक ही दे रहे हैं, दूसरा जो है वो गेट की वजह से इन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है। इनपुट हमने एक ही दी, तो कॉम्बिनेशन भी 2 बनेंगे। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, ये 1 है, एस की वैल्यू आप लेट से मैं डी की वैल्यू के दे रही हूँ 1 दे रही हूँ, तो दूसरी वैल्यू इसका इन्वर्ट होती है ना, 0 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू भी आ गई 1, यहाँ आंसर क्या आएगा और स्टेट कौन सी बनेगी ये हमने चेक करना है, ठीक है। अच्छा जी, एस की वैल्यू क्या दी हुई है मैंने 1, डी की वैल्यू भी आप कह सकते हैं 1, तो वो इन्वर्ट होके आर की वैल्यू क्या दे देगी, 0 दे देगी ना। यहाँ से एक हमारे टर्मिनल पे आ रहा है 0, एक पे आ रहा है 1, ठीक है, और एक पे आ रहा है 1 क्लॉक की वजह से, ओके। तो ये हमें आंसर क्या दे देगा, 0। जब ये हमें 0 देगा और यहाँ से क्या आया 1, तो 0 + 1, 1 + 0, 1 का इन्वर्ट 0, ये 0 उड़ के आएगा इधर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है क्यू की वजह से 1 है, आर की वजह से 0 है और क्लॉक की वजह से 1 है, तो आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 + 0 करेंगे, आंसर 0 आएगा, इन्वर्ट ले लेंगे उसका, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पिछली स्टेट 1 थी, अगली स्टेट क्या आई 1, तो जब यहाँ पर 1 स्टेट आती है तो हम कहते हैं सेट स्टेट है, तो जब 0 स्टेट आती है तो इसका मतलब वो रीसेट स्टेट होती है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में आप क्यू की वैल्यू 0 के लिए भी चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने, ये अब आपका होम टास्क है, आपने 0 0 के लिए चेक करनी है, ठीक है। और 0, अगर वो 0 वापस 0 आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि रीसेट स्टेट है, और अगर यहाँ पर 1 आ जाए तो आप कहेंगे सेट स्टेट है,
ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यूज आपने इस तरीके से रखनी है, डी की वैल्यू पहले 0 रखनी है, फिर 1 रखनी है, और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं आर की वैल्यू तो लिख लें, वरना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये आपका होम टास्क होगा। हमने 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, शुक्र है ये फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक खत्म हुआ है, बहुत ही ज्यादा लंबा था। तो हमने 4 किस्म की फ्लिप फ्लॉप पढ़ी, पहले एसआर, फिर जेके, फिर टी और बाद में डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये फ्लिप फ्लॉप ऐसे ही नहीं आ जाती पेपर में, इनको ना थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं टीचर। ठीक है, तो खैर उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे लेकिन अभी के लिए जो है वो बस इतना ही है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता हमारी जो क्लासमेट थी वो क्या करती थी, वो कहती थी टीचर ने तो पेपर जो है वो अनसीन ही देना, तो हम इसको भी क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कोई अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, ये कोई उर्दू का नहीं है कि आपको टॉपिक दिया और आप खुद से लिख लेंगे। नहीं, आपका पहले कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसमें से भी टीचर अगर घुमा फिरा के देगी तब भी आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है जो लड़कियां तैयारी करती थी इसकी वो तो अच्छे से नंबर ले लेती थी। बेशक थोड़ा बहुत घुमाया हुआ टीचर ने, आपके थोड़े बहुत नंबर ही कटेंगे ना, क्योंकि आपको उस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन आपके पूरे नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो खैर यहाँ तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।